अच्छा, मान लीजिए एक राजू नाम का कस्टमर है जिसने एबीसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन 10% की ब्याज से 5 साल के लिए लिया। शुरू के सालों में राजू की जॉब अच्छी चल रही होती है, अच्छी सैलरी पा रहा होता है, इसलिए वो अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर रहा होता है। अब किसी कारणवश उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, जिससे उसे करंट लोन पे देने वाला ब्याज अब उसे ज़्यादा लगने लगता है। तभी उसके दिमाग में लोन ट्रांसफ़र का ख़्याल आता है। इसके लिए वो मार्केट में जाकर अलग-अलग कंपनियों से इंटरेस्ट रेट की पूछताछ करता है। फाइनली उसे एक ऐसी कंपनी का पता चलता है जिसमें लगने वाला ब्याज दर उसी करंट कंपनी की ब्याज दर से कम होता है और वो अपना लोन ट्रांसफ़र के लिए अप्रोच करता है। यानी उसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर जो 10% की ब्याज से ईएमआई देनी होती, अब उसे लोन ट्रांसफ़र के बाद मात्र 8% ही देना होगा। अच्छा, लोन ट्रांसफ़र के अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बैंकों की अच्छी सर्विस ना होना, इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा होना या टेन्योर को कम या ज़्यादा करवाना। अब कभी-कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि आपका एक्जिस्टिंग लोन चल रहा होता है, वहाँ आपको उसकी सर्विसेज़ अच्छी नहीं लग रही होती है और इसके साथ-साथ आपको एक्स्ट्रा फंड की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए आप बेस्ट चॉइस के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बैंक को सर्च करते हैं और वहाँ से आप ज़्यादा लोन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा लोन मिलने पर आप अपने पुराने लोन की पेंडिंग अमाउंट को ख़त्म करके शेष अमाउंट को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लोन ट्रांसफ़र करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपके एग्जिस्टिंग लोन का स्टेटमेंट, उसका फोरक्लोज़र लेटर, वहाँ जमा किए गए डॉक्यूमेंट की लिस्ट, आपके एग्जिस्टिंग बैंक का सैंक्शन लेटर और जिस भी आपको एग्जिस्टिंग बैंक में पेंडिंग अमाउंट को सेटलमेंट करवानी हो, उस बैंक की बैंकिंग डिटेल्स रिक्वायर्ड रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जो भी आप एग्जिस्टिंग बैंक की बैंकिंग डिटेल रिसीव करवा रहे हों, वो उस बैंक की ऑथराइज़्ड पर्सन की ऑफ़िशियली मेल से रिसीव होना चाहिए। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। मुझे आशा है कि अब आप बैलेंस ट्रांसफ़र को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब आइए समझते हैं टॉप अप लोन को। टॉप अप लोन क्या होता है? टॉप अप लोन का मतलब होता है कि आपके चल रहे एक्जिस्टिंग लोन के ऊपर मिलने वाली एडिशनल लोन अमाउंट। यह बेसिकली आपके अच्छी रीपेमेंट के ऊपर निर्भर करता है। इसमें ज़्यादातर जो ब्याज दर होती है वो आपके एग्जिस्टिंग लोन के बराबर या उससे कम या कभी-कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है।